हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस आज जो है हम डिस्कस करेंगे, तो ये किसी एग्ज़ाम में हाल ही में जो है यूपी पैट का एग्ज़ाम था, उसमें जो इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे मुझे मेरे को लगा जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लेके नोट्स लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आने वाले एग्जाम के लिए जो आपकी बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ठीक है। तो ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका, तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहते हैं, याद रखेंगे, है ना। ठीक है, तो उसी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, तो भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है, ठीक है। भारत की पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांशतः गतिविधियों किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन है। तो इसमें जो आप चेक करेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर नहीं आते तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। नहीं आते तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए इस चैनल पे करवाई जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करने करके स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो था वैधानिक निगम, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी, वैधानिक नियम है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में आता है सर्वोच्च न्यायालय? तो आर्टिकल 124 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मानवाधिकार जो आयोग है वो किसके अंतर्गत आता है? तो ये सामाजिक मंत्रालय के अंदर आता है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है एक वनस्पति रेशा नहीं है, ये कैसा रेशा है? ये आर्टिफिशियल रेशा, याद रखेंगे। आर्टिफिशियल रेशा कौन सा है? ये नायलॉन है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेशा, ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है? नायलॉन। नेक्स्ट हमारे पास, कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट हमारे पास, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया जो किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़े को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, यह मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था उसमें, ठीक है, मेरे को लगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो किस देश के वैज्ञानिकों ने जो पहला कृत्रिम भ्रूण जो तैयार किया है? तो इसराइल के देश ने जो है इसको तैयार किया है, याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX लॉन्च किया है? तो IIBX की फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो किस में किया है ये पीएम नरेंद्र मोदी ने? गुजरात में किया है, याद रखेंगे, ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो मुंबई से अहमदाबाद किया गया है, याद रखेंगे इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है ये, अभी संडे में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा आया वो क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, तो इस संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे इसको। बड़े चलो अभियान किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे। तो ये 22 मई को जो है मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था कि UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है? तो एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन जो पूछते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इससे जो क्लाइमेट चेंज से इसकी फुल फॉर्म है। तो जो कॉप फर्स्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो कॉप फर्स्ट हुआ था बर्लिन में, ठीक है। कॉप 26 कब हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्लासगो में। और कॉप 27 कहाँ होगा भी? ये मिस्र में आयोजित होगा, ठीक है, याद रखेंगे। कॉप फर्स्ट कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। कॉप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, हाल ही में हुआ ये। और कॉप 27 कहाँ होगा? ये मिस्र में होगा, याद रखेंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे। आप मेरे को बताएंगे कि लावणी जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो आपको इसका क्वेश्चन जो है आता होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लुसाने में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पावर ऑफ द माइंड बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी है, पावर ऑफ द माइंड। ठीक है, ये भी जो हाल ही में पूछे गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था, उसका नाम क्या है? स्काई लाइट उसका जो है अभियान का नाम है, अभ्यास का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, किसने किया? भारतीय सेना ने किया था। ठीक है, स्काई लाइट जो अभ्यास था। नेक्स्ट हमारे पास 22 बौद्ध जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे होता है? ये राजगृह में होता है। ठीक है, तो एक बौद्ध संगीति से जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो आप इसकी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और जो भी हुई थी, जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? ठीक है, तो उस उनका नाम था मौर्य सम्राट अशोक का नाम जो है देवानाम प्रियदर्शी भी था, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्न में से किसका शासन था? तो किसका शासन था? तो मुगल सम्राट जो जहांगीर थे, उनका जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो भूदान आंदोलन जो किसके द्वारा हुआ था? ये तो विनोबा भावे द्वारा जो है हुआ था। नेक्स्ट हमारा किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो किस अधिनियम के कारण जो बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के जो अधिनियम है उसके द्वारा हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट हमारे पास किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की गई? तो उसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो है नारी को नमन जो है एक नई योजना शुरू की गई। नेक्स्ट हमारा भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? तो ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करते हैं। तो कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम है। ठीक है, याद रखें। असम ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार जो है अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके लिए आपको मैप देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कौन सा नृत्य है उत्तर प्रदेश का? कथक एक लोकप्रिय नृत्य है। आप मेरे को बताएंगे मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ठीक है, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? लोक नृत्य किस राज्य का है? तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे और कुचिपुड़ी भी आप मेरे को बताएंगे कि कुचिपुड़ी किस राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किसके पास लोकसभा सत्ता स्थगित करने की शक्ति होती है? तो ये प्रेसिडेंट के पास होती है। किसके पास होती है? कौन लोकसभा सत्र को जो है स्थगित कर सकता है? तो प्रेसिडेंट जो है इसको सत्रावसान कर सकता है। कौन कर सकता है? सत्रावसान। ठीक है, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप जो संबंध है वो बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये फुटबॉल से, याद रखेंगे आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसका जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक है। नेक्स्ट वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को जो है वर्ल्ड फूड डे जो मनाया जाता है। और जो FAO है जो संस्था है वो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है? रोम इटली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। FAO का मुख्यालय कहाँ पे? रोम इटली में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जजिया कर फिर से किसने लगाया था? तो औरंगजेब जी ने लगाया। ठीक है, औरंगजेब जी ने लगाया था। हटाया किसने था? अकबर ने हटाया था। ठीक है, और लगाया किसने? फिर से दोबारा किसने लगा दिया? जजिया का जो औरंगजेब ने लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पंचतंत्र की कहानी यहाँ किसने लिखी थी? तो पंचतंत्र की कहानी से किसने लिखी? विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है सारनाथ में दिया। एक क्वेश्चन तो ये ही होगा कि पहला क्वेश्चन उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया। और उस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो अभिधम चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखें कि किस नाम से? अभिधम चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा किस शासक दरबार
कवि हरिश्चंद्र थे। किस शासक के दरबार में जो है कवि हरिश्चंद्र थे? तो समुद्रगुप्त के जो दरबार में समुद्रगुप्त के जो दरबार में एक कवि थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, याद रखेंगे। इलाहाबाद प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई है, याद रखेंगे इसको भी, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारे पास पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जलीय निकाय है, तो कौन सी है? तो जलीय निकाय एक कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर होगा, कैस्पियन सागर इसका राइट आंसर होगा। ये एक अंतस्थलीय जलीय निकाय है। नेक्स्ट कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? याद रखेंगे, ढंग से पढ़ना क्वेश्चन। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालचारी एक प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस अधिनियम द्वारा बर्मा को जो है अलग किया गया? तो किस नदी अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है बर्मा को जो है अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, भारत को ब्रिटिश से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA का गठन किसने किया? तो जो है INA का गठन जो है मोहन सिंह ने किया था, और जो बाद में चलाने वाले थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखेंगे, बाद में चलाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, और जो गठन किया था वो मोहन सिंह जी ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास GMT का पूर्ण रूप है, तो GMT की फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ग्रीनविच हमारा टाइम कितना आगे है? तो 5.5 घंटे जो है आगे है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। और ग्रीनविच टाइम जो है कितने राज्यों से होकर जाती है? ये 5 राज्यों से होकर जाती है। ठीक है, ये लाइन जो है 5 राज्यों से होकर जाती है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे वो राज्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हमारा 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 14 बैंकों जो है निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, किसके टाइम में हुआ था? ये इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था 1969 में। तो 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? फिर से तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारे पास योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोटेक सिंह अहलूवालिया थे। ठीक है, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? मोटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में योजना की स्थापना हुई। कब तक हुई थी? 2014 तक हुई थी। ठीक है, 2014 के बाद इसका जो अंतिम रूप बना दिया गया था, तो उसका क्या बनाया था? ठीक है, नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, ये एक जो है थिंक टैंक है। ठीक है, संवैधानिक आयोग नहीं है, इसमें जो किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है वर्णन नहीं किया गया है, तो ये एक थिंक टैंक है, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियुक्ता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा नियुक्ता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण है? तो आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमारे पास 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से DPSP में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 39A जो है जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखेंगे 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था कब हुआ था? 1976 में जो है ये हुआ था। तो DPSP में कौन सा भाग जोड़ा गया था इसमें? तो DPSP कितने से कितने तक है? तो 36 से लेके 51 तक जो है DPSP जो है इसमें भाग है। तो 39A जो है इसमें बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें 39A में क्या लिखा गया है? 39 आर्टिकल में लिखा गया है सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो इसमें लिखी गई है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यानी कि जैसे इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने कोई अपराध किया और आपको उसके लिए जेल हो गई है, तो आपको जो है एक जो है सरकारी वकील आपकी जो आपको समर्थ नहीं है अपने वकील प्राप्त करने में, तो आपके लिए जो है एक सरकारी वकील आपके लिए जो है हायर किया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, याद रखेंगे। तो वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 39 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सभी अम्लों के में समान तत्व है, तो कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नॉन स्टिक जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो वो टेफ्लॉन के जो है बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा सरकारी आयोग और पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये केंद्र राज्य सरकार से संबंधित है, याद रखेंगे, अभी बना हुआ है सरकारी आयोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो तारकीय दूरी का जो है प्रकाश वर्ष किसका माप है? ये तारकीय दूरी का माप है, याद रखेंगे, दूरी का मात्रा क्या है? प्रकाश वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट सबसे बुद्धिमान जीव कौन सा है? सबसे बुद्धिमान जीव जो है डॉल्फिन को माना जाता है। ठीक है, सबसे बुद्धिमान जीव किसको माना जाता है? तो डॉल्फिन को माना जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। 53 क्वेश्चन जो हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। अगर आपको क्वेश्चन जो है ठीक लगे हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर लग रहा है कि आपको मेरी मैथ पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी मोर वीडियो को जानने के लिए। ठीक है, मोर वीडियो देखने के लिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो ऐसी तैयारी करते रहिएगा और अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।